नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम मंत्रा विद्यार्थी में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं उपस्थित हूँ विज्ञान की नई शिक्षा योजना लेकर। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आपका टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज की शिक्षण योजना। आज मैं विज्ञान की शिक्षण योजना लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण। जैसे कि आप पहले से जानते हैं, इसके वही 4 कॉलम बनाएंगे। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स लिखेंगे। बच्चों को पृथक्करण समझने में आसानी होगी। बच्चे पृथक्करण को समझकर पदार्थों को पृथक करने में सक्षम हो सकेंगे। उसके बाद इसका प्रकरण, पदार्थों का पृथक्करण, आवश्यक संसाधन जो पहले से ही लिखते हैं, दीक्षा, ITC वीडियोज़ वगैरह, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप, शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षिका बच्चों को कक्षा प्रारंभ होने के समय उनसे पूर्व ज्ञान से रिलेटेड चर्चा करती हैं तथा बच्चों को मिश्रण व उसके प्रकार के विषय में बताती हैं तथा पृथक्करण की आवश्यकता पर चर्चा करती हैं। प्रश्न पूछती हैं, बच्चों क्या तुमने अपनी माताजी को गेहूँ चावल साफ करते देखा? बच्चे बोले हाँ। वह किस प्रकार इन्हें साफ करती हैं? बच्चे जवाब देते हैं, छाछ या छन्नी द्वारा। बच्चों या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर क्या पदार्थ बनता है, क्या कहलाता है? बच्चे चुप हो जाते हैं, यानी समस्यात्मक प्रश्न मिल जाता है। इसके बाद दूसरा स्टेप शुरू होता है शिक्षण के दौरान में। बच्चों आज हम मिश्रण व मिश्रण के प्रकार तथा पदार्थों के पृथक्करण पर चर्चा करेंगे। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण के गुण, मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक घटक को पृथक किया जा सकता है। उसके बाद पृथक्करण क्या है? मिश्रण से उनके पदार्थों का पृथक्करण करने की प्रक्रिया ही पृथक्करण कहलाती है। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आवश्यक अवयवों को प्राप्त करने में, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने में, मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करने में। पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी हैं? विधियां, एक, ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना, फटकना, ओसना, थ्रेसिंग, बीनना, चालना, ऊर्ध्वपातन। ये जो होगी ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने की विधियां। और यहाँ पे कुछ डायग्राम बना के दिखा देंगे जिससे बच्चे उन क्रियाओं को समझ पाएंगे। इसके बाद है ऑर्गेनाइज, ठोस पदार्थों को द्रव्यों से पृथक करना। इसके 3 मेथड है, तलछटीकरण और निथारना, छानना, अपकेंद्रण। उसके बाद है नंबर सी में घुलनशील पदार्थ, ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना, वाष्पन विधि, आसवन विधि और क्रिस्टलीकरण। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 2 अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना। शिक्षण के बाद में अध्यापिका बच्चों से प्रश्नावली पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगी, सैंपट कार्य कराएंगी, वे गतिविधि भी करा सकती हैं जिसमें कि गतिविधि में टीचर उनको तलछटीकरण दिखाएंगे, क्लास में पानी लेके मिट्टी भर के उसमें दिखाएंगे कि मिट्टी कैसे तल में बैठ जाती है। उसके बाद सैंपट कार्य कराएंगी और पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछेंगे मिश्रण किसे कहते हैं, ठोस पृथक्करण की 2 विधियों के नाम लिखो। उसके बाद सैंपट कार्य जैसे दिखा हुआ है इसमें जोड़े बनाने को देंगे। लास्ट में प्रदत्त कार्य, सभी बच्चे दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपनी पुस्तिका में ढूंढ कर लिखेंगे। कपूर और साधारण नमक का मिश्रण किस विधि से अलग किया जा सकता है? आसवन विधि से। किसका पृथक्करण किया जाता है? चीनी का शरबत में कैसा मिश्रण है? लोहे की छीलन को किस प्रकार पृथक किया? आगामी योजना में शिक्षिका बच्चों को पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों को पढ़ाएंगी। स्वावलोकन, इस योजना में आई दिक्कतों को दोहराया नहीं जाएगा, वह नई गतिविधियों का समावेश किया जाएगा। यहाँ हमारी शिक्षण योजना समाप्त होती है। दोस्तों, अगर मेरी शिक्षण योजना आपको तो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब